अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोगों ने अभी तक HTML के अंदर काफ़ी कुछ देख लिया है, जिसके अंदर आपको मालूम है टेक्स्ट के बारे में हमने पढ़ा कि टेक्स्ट को हमने किस तरह से बोल्ड करना है, रिसाइज़ करना है, उसका स्टाइल चेंज करना है। इसी तरह हमने हाइपरलिंक बनाना सीखा है, इमेज लगाना सीखा, इमेज को हाइपरलिंक बनाना सीखा। आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ देखनी है वो ये है कि हमने अपने डाटा को, अपने टेक्स्ट को टेबल की फॉर्म में किस तरह से शो करवाना है। टेबल के अंदर शो करवाने का जो एक मेन फ़ायदा है, मेन बेनिफिट या एडवांटेज है, वो ये कि आपका जो डाटा है वो एक आप कह सकते हैं कि एक एरिया के अंदर रहेगा। आपको शो मतलब आपको ये करने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप एक साइड पे रखें, लेफ़्ट पे रखें या उस पे फिर स्पेस दें। स्पेस देने की ज़रूरत नहीं होगी, आप एक चीज़ टेबल के अंदर आराम से इजीली लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि टेबल को हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। हम ट्यूटोरियल के अंदर पढ़ेंगे कि टेबल किस तरह से क्रिएट होता है, यानी कि टेबल को हम किस तरह क्रिएट कर लेते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टेबल को एडिट करना हो या टेबल के अंदर हेडर को ऐड करना हो, यानी कि टेबल हेडिंग को ऐड करना हो, तो वो किस तरह से करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, जितना भी देखा, जितने भी टैग्स पढ़े, तो वो मेन जो उसका नाम होता है, जिस तरह बॉडी था तो बॉडी टैग था, जिस तरह लिस्ट था तो उसका ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट के नाम से उसका एब्रीविएशन बना के उसको टैग बनाया हुआ है। तो टेबल के अंदर आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जो टैग होता है वो टेबल का ही है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका ये जो है रो है, टेबल की रो जो है वो आपकी TR के उससे होती है। इस तरह से आप TR यानी कि टेबल रो कर रहे होते हैं। इस तरह टेबल हेडर क्या चीज़ होता है, ये टेबल की हेडिंग होती है। तो टेबल की हेडिंग को आप इस तरह से लिखेंगे। टेबल डाटा, जो आप टेबल के अंदर डाटा लिख रहे होते हैं, और जो आपने कैप्शंस लिखने हैं वो कैप्शंस का टैग होता है। अच्छा, इसके बाद ये एक जनरल सा वो है, मतलब कोड लिखा हुआ है, या आप कह लें कि टेबल बनाया हुआ है, जिसके अंदर ये बता रहे हैं कि सबसे पहले आपका ये क्या हो गया, टेबल हेडिंग हो गई, ठीक है। टेबल हेडिंग के बाद ये जो हो जाता है टेबल रो, मतलब कि आपका एक टेबल की ये रो बन जाएगी इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर दो होंगे टेबल हेडिंग, इधर एक टेबल हेडिंग हो जाएगी और इधर दूसरी टेबल हेडिंग हो जाएगी, मतलब वन टेबल हेडिंग यहाँ हो जाएगा, टू टेबल हेडिंग यहाँ पे हो जाएगी। फिर ये जो आपका टेबल रो है ये क्लोज हो जाएगा, मतलब इसके अंदर सिर्फ दो रोज़ आएंगी, एक ये वाली, सॉरी दो कॉलम आएंगे, एक ये वाले और एक ये वाले, ठीक है। इसी तरह से फिर ये दूसरा टेबल डाटा, ये अब ये इधर से इस तरह से बन जाएगा। फिर इसी तरह से तीसरा TR जो है वो रो को बताएगा, TD जो है ये आप ये समझ लें कि कॉलम को बता रहा है। इसी तरह से ये तीसरा वाला जब आएगा तो तीसरा वाला यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से होता है, इस तरह से बनाते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टेबल मैंने जिस तरह से आपको बताया था बना हुआ है, ये TR था यहाँ से लेके पहला TR यहाँ तक, इसके अंदर टेबल हेडिंग है, फिर टेबल रो है दूसरा, और टेबल कॉलम दूसरा, ये इस तरह से यहाँ, और ये तीसरा है, इस तरह से ये होता है। कुछ एट्रीब्यूट्स हैं इसके, बैकग्राउंड कलर्स BG कलर के नाम से होता है। विड्थ साइज़ आप बता सकते हैं, विड्थ भी बता सकते हैं कि कितना वाइड होना चाहिए। इसी तरह इसका बॉर्डर भी बता सकते हैं कि बॉर्डर इतना मोटा होना चाहिए। जैसे आप इस वाले के अंदर देख सकते हैं ये बॉर्डर 1 है, आप इसको 0 भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 वट एवर जो आप रखना चाहें। ये आपके टेबल की चौड़ाई होगी, मतलब ये वाली जो लाइन है इसकी मोटाई जो होगी ये बॉर्डर कहला रहा है। तो जैसे सेल स्पेसिंग है, सेल स्पेसिंग रिप्रेजेंट द स्पेस बिटवीन सेल एंड इट्स स्पेसिफिक इन पिक्सल, यानी कि सेल स्पेसिंग जो है वो जो ये जो आपका सेल्स होंगे, यानी कि ये आप कह लें ये जो जिस तरह से बॉक्स बन रहे हैं इसके दरमियान जो स्पेस होगा उसको देख रहा है।
है। और इसके बाद जो अगले एट्रीब्यूट्स हैं, 4 एट्रीब्यूट्स यहाँ पे पढ़ लिए। बैकग्राउंड कलर, यानी कि ये आपके टेबल के कलर को बताएगा। इस तरह विड्थ जो है ये आपके टेबल के रो के या सेल की चौड़ाई को बताएगा। बॉर्डर जो है ये बताएगा कि आपका जो वो लाइन है वो कितनी मोटी हो। स्पेसिंग, दो सेल्स के दरमियान स्पेस। इसके बाद सेल पैडिंग आती है। सेल पैडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सेल पैडिंग के अंदर जो सेल का कंटेंट होता है, मतलब आपने सेल के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, सेल कंटेंट, और सेल कंटेंट के अंदर कुछ भी आप कह लें कि आपने लिखा हुआ है, फ़र्ज़ किया ABC लिखी हुई है और उसको टेबल के अंदर रखा हुआ है, तो ये सेल पैडिंग जो होगा ये कंटेंट और सेल के दरमियान जो स्पेस होगा, बॉर्डर के दरमियान जो स्पेस होगा उसको करेगा। लेट्स सपोज कि आपके पास ये टेबल है, ये कंटेंट है A, B और C, तो ये कंटेंट जो है वो ये सॉरी पैडिंग जो है वो इस चीज़ को, ये जो स्पेस आ रहा है ये पैडिंग इस चीज़ को देख रहा है, ठीक है। इस तरह ही अलाइनमेंट आपका मसला ये है कि आप बताएं कि राइट लेफ़्ट किधर जाना है, इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। मतलब आप कह लें कि अलाइनमेंट राइट होनी चाहिए, लेफ़्ट होनी चाहिए, सेंटर होना चाहिए। अलाइनमेंट कहते हैं कि आपका किस तरफ से आना चाहिए, आपका टेक्स्ट राइट पे हो, लेफ़्ट पे हो, इस तरह से हम मतलब यानी उर्दू की स्टाइल पे हो, उर्दू उस पे हो, लेफ़्ट पे हो, यानी कि इंग्लिश जहाँ से स्टार्ट होती है राइट पे उर्दू, या सेंटर से आप स्टार्ट करना चाहते हैं या सेंटर पे। इस तरह बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड इमेज को लगाने के लिए बैकग्राउंड का टैग, यानी कि टेबल के अंदर आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं जो आप एक टेबल के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक मेरे ख्याल से आप लोगों को थ्योरी के अंदर टेबल के बारे में सिर्फ इतना ही काफ़ी है। हम लोग इसको अगले लेक्चर के अंदर देखते हैं कि किस तरह से हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है, सारा टेबल को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। वीडियोस को जैसे मैंने आपको पहले भी कहता रहता हूँ कि फॉलो करते रहें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके, बार बार आपको के साथ लिंक शेयर ना करना पड़े, या नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।